नमस्कार, मैं हूं रणवीर सिंह और आप देख रहे हैं खगड़िया सुपर फास्ट न्यूज। आज हम बात करेंगे अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव कॉमरेड शैलेंद्र सिंह से, जो कि उन्होंने अब लगातार चुनाव प्रचार में दौड़ रहे हैं और उन्होंने बात कही है कि किसानों के हित में कम्युनिस्ट पार्टी काम कर रही है। इसी को लेकर के उनका आज खास मुलाकात है उनसे और वो अपनी बातें को रखेंगे, किस प्रकार वो यहाँ पे किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों की क्या समस्या है, किसानों को जो जमीन से बेदखल करने की बात प्रशासन और सरकार की ओर से की जा रही है, इसको लेकर के वो संघर्षरत है और अपनी बात रख करके वो कहते हैं कि किसानों की लड़ाई अब वो लोग लड़ रहे हैं जो सीपीआई पे या कम्युनिस्ट पे जमीन जोतने की बात होती, अब वो जमीन बचाने की बात कर रहे हैं। आइए उनसे मिल करके करते हैं बात और क्या कहते हैं वो सुनते हैं उनसे। लगातार आप खगड़िया लोकसभा का दौरा कर रहे हैं, खासकर बेलदौर और प्रवक्ता के क्षेत्र में क्या स्थिति है यहाँ पे महागठबंधन प्रत्याशी का? देखिए, सवाल है कि जो किसान संगठन की तरफ से अखिल भारतीय किसान महासभा की तरफ से हम पूरे क्षेत्र में खगड़िया लोकसभा के विभिन्न विधानसभा में हम दौरा कर रहे हैं और किसानों से यही अपील कर रहे हैं कि जो ज़मीन बचाएगा हम लोग उसके साथ जाएंगे। ज़मीन बेचने वाले जो है मोदी सरकार, उसके साथ नहीं जाना है। अभी जो गैरमजरूआ खास वकास ये तमाम चीज़ सर्वे में सरकार केवाला रसीद पर रोक लगा दिया है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई लगातार 2020 से चल रही है और यही किसानों से जाके कह रहे हैं कि अभी वक्त है मोदी सरकार को हराने का। यदि मोदी सरकार आ गई फिर दोबारा तो हमारा एक भी किसान का ज़मीन बचने नहीं जा रहा। ये सरकार जिस तरह से नोटबंदी किया, जिस तरह से तमाम हमारी सरकारी संपत्ति बेचने का काम किया, बस इसके पास बचा है इस एक ज़मीन, किसानों की ज़मीन। और इस ज़मीन पर भी इसने गिद्ध का नज़र लगा के रखा है कि इस ज़मीन को बेच करके बड़े पूंजीपतियों के हवाले करना चाहता है। और जिस ज़मीन से हम लोग कवाला रसीद करवा रखे हैं, जिसका ज़मीन से हम अपनी जीविका ज़िंदगी चल रही है, हमारी पढ़ाई लिखाई शिक्षा की व्यवस्था चल रही है, आज सरकार उसे भी सीलिंग सर्वे के अंदर कर यह हमारी जमाबंदी रद्द करने जा रही है। हमारी ज़मीन बिक्री नहीं हो रही है, हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है, हमारे बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है। जो हमने ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई लगा दिया उसको सरकार सीज करके बड़े पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है। इस चुनाव में उसको कैसे जोड़ रहे हैं आप? देखिए, चुनाव में जोड़ रहे हैं कि सरकार को, जो एनडीए सरकार है, जो गठबंधन की प्रत्याशी है, मैं यही चाहता हूं कि उसको डिफीट दे किसान के हित में और महागठबंधन को इसके पक्ष में वोट करना चाहिए, महागठबंधन के पक्ष में वोट करना चाहिए। जो यहाँ कैंडिडेट है संजय कुमार सिंह, हमने विभिन्न इलाके का दौरा किया और सब जगह किसानों को यही रुझान है कि हम लोग एनडीए गठबंधन को डिफीट देंगे तभी ज़मीन हमारा बच सकता है, अन्यथा नहीं बच सकता है। क्या हालत है इस लोकसभा में? देखिए, हम ये किसानों की हालत, किसानों की दर्द किसान समझ रहा है और किसान निश्चित रूप से जो 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसकी जो खामियाजा है इस एनडीए गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। रही सवाल कि हमारे किसानों के हित की सवाल, ये लड़ाई लड़ने के लिए जो आपने एक चार्ज लगा दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी खेत जोतती है, कम्युनिस्ट पार्टी उस ज़मींदारों से लड़ा जिन्होंने गरीबी हालत पहुंचा के रखा था। हमने उस टाइम ज़मींदार से लड़ा और गरीब को ज़मीन देने का काम किया। मैं किसी अदानी अंबानी को ज़मीन देने का काम नहीं किया, जिसके चलते आज हमारी बिहार की स्थिति, खगड़िया का स्थिति, आज मक्का उपजाने जो सोना का कह रहे चिड़िया, सोना का घर, पीला सोना का भंडार कह रहे हैं खगड़िया को, आज इसी हाथ में गया, गरीब के हाथ में 2 बीघा 4 बीघा किसान खरीद करके ज़मीन बना, ज़मींदार गया तब जा करके गरीब हाथ में आया। उसको हटा करके हम लोगों ने आज सोना का, ये पीला सोना को हम उत्पादन करने जा रहे हैं। लेकिन ये सरकार, नीतीश सरकार और मोदी सरकार इस ज़मीन को बेच करके बड़े पूंजीपतियों के हाथ में देना चाह रही है। हम ज़मीन जोतने वाले के साथ हैं, जो गरीब आदमी है उसके साथ हम लोग हैं। हम किसी गरीब आदमी का खेत नहीं जोते हैं, बड़े ज़मींदारों का जोते हैं। और यह मोदी सरकार क्या कर रही है, गरीब का ज़मीन छीन करके बड़े पूंजीपतियों के हवाले करना चाह रही है। मैं ज़मीन जोत रहा हूँ उसके लिए जो गरीब की ज़िंदगी और जीविका की सवाल। महागठबंधन की हालात क्या है इस चुनाव में? महागठबंधन की हालात यह है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा वोट से यहाँ जीतने जा रही है। कोई इसका कंपेरिजन नहीं है। कुछ तथाकथित लोग जो कह रहा है कि किसानों का ज़मीन या कम्युनिस्ट पार्टी पर चार्ज लगाता है कि ज़मीन जोतने का काम करता है, वह जो कम्युनिस्ट पार्टी के लड़ाई से जो बच्चा अनाज खा कर पैदा लिया है वह कम्युनिस्ट पार्टी को गाली देता है, झोलटंगवा है, जिसके अनाज से वह पैदा लिया।
अपने बातों के दौरान शैलेंद्र वर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि सीपीआई पर जो ये आरोप लगते हैं जो वो जमीन हड़पती है, हम लगातार 3 वर्षों से जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जिस प्रकार केंद्र और राज्य की सरकार जमीन पर अपनी गिरदृष्टि डाली है, जिससे कि किसानों की जमीन को हथियाना चाहती है, इसको रोकने को लेकर लगातार वो संघर्षरत है और इसी को लेकर के वो लोगों से अपील कर रहे हैं जो महागठबंधन की सरकार को वोट दे, महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट दे, ताकि उनकी जमीन एवं खेती किसानी बची रहे। अगर किसानी नहीं बची तो बच्चे की शादी विवाह से लेकर के उनके अन्य कार्यक्रम पर खासा प्रभाव पड़ेगा, जिससे किसानों को परेशानियां बरकरार है। सरकार की नज़र किसानों की ज़मीन पे जो गैर मुजर्रा के नाम से, बर्खास्त के नाम से उन पर न कब्जा करना चाहते हैं, इसको लेकर के वो लोग संघर्षरत है। इस पर रोक लगनी चाहिए।